Hello friends, I welcome you all in the inorganic fire show family। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली वीबीटी। ठीक, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वीबीटी ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एज वेल एज हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, दोनों का हमने ओवरलैपिंग डायग्राम बताया था। जो बॉन्ड बने थे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, जो सिग्मा बॉन्ड बने थे वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म हुए हैं इंट्रैक्शन से। पाई बॉन्ड जो बने थे वो किस तरीके का पाई बॉन्ड था, पी पाई, पी डी पाई, ये सब आपने सुना होगा। तो वो हमने डिस्क्राइब किया था, ठीक, इन द लास्ट क्लास। बट आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उसी में हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक एक्चुअली होगा बॉन्ड एंगल रिलेटेड, इंटर ऑर्बिटल रिलेटेड, इंटर न्यूक्लियर रिलेटेड। ठीक, और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं, उसके बीच रिलेशन देखिए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पोर्शन आपका बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप बॉन्ड एंगल में कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक, देखिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था SO3 के बारे में, है कि नहीं? SO3 के बारे में डिस्कस कर लिया था, सारा बॉन्ड के बारे में, है कि नहीं? CO2 के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो इसी तरीके से आप कोई भी पाई बॉन्ड हो तो हायर एनर्जी से प्रोटेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक, VBT से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना होगा, पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। समझ रहे बात को? ये सारा आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है। और इंटर ऑर्बिटल एंगल, जिसको बॉन्ड एंगल, और एक चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, उसमें रिलेशन। देखिएगा ये अपना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये अपना होता है SPI। ठीक, SPI क्या होता है अपना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? मैं पहले भी बता चुका हूं SPI को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जहां पे I क्या होता है अपना, फ्रैक्शन ऑफ P अपॉन फ्रैक्शन ऑफ S। ठीक, अब बराबर इसी को क्या बोला जाता है अपना, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्लियर? ये बोला जाता है इसको। ठीक, यही किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा। ये अपना ऑर्बिटल हो गया, है कि नहीं? ये ऑर्बिटल हो गया। तो ये देखिएगा जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक, ये अपना क्या होगा, इसका इंटर ऑर्बिटल एंगल, है कि नहीं? ये अपना एंगल जो थीटा होगा, इस थीटा को हमने क्या बोला, इंटर ऑर्बिटल एंगल, है कि नहीं? ये एक्चुअली इंटर ऑर्बिटल एंगल होता है। क्लियर? इंटर ऑर्बिटल एंगल हमको पता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर न्यूक्लियर एंगल दोनों सेम होता है कि नहीं? क्योंकि देखिए इसका न्यूक्लियस से पास हो रहा है, ये न्यूक्लियस से, है कि नहीं, ये वाला एक्सिस, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इधर से पास हो रहा है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर न्यूक्लियर एंगल सेम हो जाएगा। ठीक, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? तो हम ध्यान रखेंगे। तो ये थीटा जो है इंटर ऑर्बिटल एंगल होता है, एक रिलेशन होता है। देखिएगा ये जो थीटा है इंटर ऑर्बिटल एंगल, और इस I में, क्लियर, ये I हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा बराबर -1 अपॉन I होता है। क्लियर? दिस इज द रिलेशन एक्चुअली। कॉस थीटा बराबर हमने क्या बोला, -1 अपॉन I। ठीक, अब जब हमको इसमें क्या निकालना हो, फ्रैक्शन ऑफ S, ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन ऑफ S और फ्रैक्शन ऑफ P निकालना हो, किस में हमको निकालना है, SPI के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि ये S जो है, S कैरेक्टर और परसेंटेज P कैरेक्टर, उसमें हमको फ्रैक्शन निकालना है। हमको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है कि नहीं, उसके बीच में होता है। तो अपना क्या करेंगे, S का अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो कितना हो जाएगा, S का इंडेक्स कितना, 1, तो 1 ऊपर लिख दीजिए, 1 प्लस I टोटल इंडेक्स हो जाएगा। क्लियर? तो 1 प्लस I। क्लियर? ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ S। अगर फ्रैक्शन ऑफ आपको P निकालना हो तो क्या बोलेंगे, I अपॉन I प्लस 1, है कि नहीं? 1 प्लस I टोटल इंडेक्स, और P का इंडेक्स देखिए I है। क्लियर? कहने का मेरा ये अर्थ है, समझ में आ गया आपको, SPI। ठीक, तो ऐसे हम लिख लेंगे, ये फ्रैक्शन ऑफ S और ये फ्रैक्शन ऑफ P हो गया एक्चुअली। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इधर, आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ S प्लस फ्रैक्शन ऑफ P बराबर क्या होगा, 1 होगा।
ये तो मैथमेटिक्स है कि नहीं। फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर क्या होगा, 1 होगा, सीधी सी बात। अब ध्यान से देखिएगा इधर, इसमें कॉस थीटा और आई के बीच रिलेशन हम निकालेंगे। देखिएगा कॉस थीटा बराबर हमने लिखा -1/i, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फ्रैक्शन ऑफ एस बराबर क्या लिखा था, फ्रैक्शन ऑफ एस बराबर लिखा था हमने 1/1 प्लस आई, और फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर क्या लिखा था हमने, ये पी छोटा होता है, क्लियर। ये सबसेल वाला पी छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पे आई का वैल्यू देख दीजिए, ये इस वाले फॉर्मूले से ऐसे आई का वैल्यू निकालिए। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा इधर हम कैसे निकालेंगे। एफ एस बराबर क्या दिया हुआ, 1/1 प्लस आई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, है कि नहीं। 1 प्लस आई इंटू एफ एस बराबर 1 हो गया, है कि नहीं। हमको क्या निकालना है, एक्चुअली आई निकालना है, ठीक। आई निकालना है, सॉरी एफ एस निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो एफ एस प्लस एफ एस आई है कि नहीं बराबर 1, ये हो गया। हमको आई निकालना है यहाँ से, क्लियर। तो एफ एस आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ एस, है कि नहीं। आई बराबर क्या आ गया बताइए, यहाँ से आई बराबर आ गया 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ एस, क्लियर। याद रखिए एफ एस को ही हम डिनोट करेंगे बड़ा एस से, क्लियर। एफ एस को ही बड़ा एस से डिनोट करेंगे, और फ्रैक्शन ऑफ पी को ही अपना डिनोट करेंगे किससे, बड़ा पी से, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये हमने नोटेशन चूज किया है, क्लियर। अब आई बराबर क्या आ गया, 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ एस। यहाँ रखिए इस कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में, इस 1 में क्या लिख दीजिए, आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू दिस, है कि नहीं, इक्वेशन 1। अब एफ एस बराबर क्या लिखेंगे अपन, सॉरी एफ एस बराबर नहीं लिखना था हमें, कॉस थीटा बराबर -1 अपॉन आई। आई का वैल्यू क्या आया था बताइए, आई का वैल्यू आया था 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ एस, ठीक। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एफ एस अपॉन एफ एस, ठीक, ये आ गया। अब एफ एस ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन 1 माइनस एफ एस, और ये माइनस ऊपर जो लगा हुआ था हम इधर लगा दे रहे हैं, क्लियर। अब इसी को क्या लिख लेंगे अपन, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एफ एस माइनस 1, क्लियर। तो एफ एस को हमने किससे बोला था, रिप्रेजेंट किया था एस से, क्लियर। और एफ पी को क्या किया था हमने, रिप्रेजेंट पी से, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा रिलेशन अपना, आ गया कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, एफ एस बराबर एस अपॉन एस माइनस 1, दिखा। इसी के बराबर हो जाएगा क्या, पी -1 अपॉन पी, क्लियर। अगर आप रिलेशन निकाल के देखिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिए, आई का वैल्यू है ना, एफ पी बराबर वो आई अपॉन 1 प्लस आई है, तो इसको क्या कीजिए आप इसमें रख लीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट इधर से बना सकते हैं। देखिएगा कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस 1 आया, तो यहीं से चेंज कर लीजिए। एफ से बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है एफ एस बराबर 1 माइनस एफ पी, है कि नहीं। यहीं से चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एफ एस बराबर 1 माइनस एफ पी आ गया, है कि नहीं। तो क्या आ गया, एस बराबर क्या आ गया, 1 माइनस पी, क्लियर। तो एस बराबर 1 माइनस पी डालिए इसमें फॉर्मूला में, कॉस थीटा बराबर डालिए एस अपॉन एस माइनस 1। एस का वैल्यू क्या आया था, एस का वैल्यू बताइए, एस का वैल्यू आया था 1 माइनस पी, डालिए यहाँ पे 1 माइनस पी, ठीक, अपॉन 1 माइनस पी माइनस 1, क्लियर। माइनस ने माइनस को मार दिया, ठीक, 1 माइनस पी अपॉन पी, क्लियर। क्या आया, ऊपर में माइनस आएगा, है कि नहीं। ये जो नीचे में माइनस पी है वही ऊपर भेज दिए, तो ये कितना आ गया, पी -1 अपन पी आया, कॉस थीटा का वैल्यू। यही तो हमने यहाँ लिखा है भैया जी, पी -1 अपन पी लिखा है ना, तो सेम चीज हो गया। तो ये हमको पता चल गया कि कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस 1 बराबर पी -1 अपन पी। ये लोग लिखवा देते हैं, कहाँ से आया पता नहीं चला। भैया आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी तो पता चलेगा आपको, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज आवर व्हाट, इंटर ऑर्बिटल एंगल, क्लियर। कैजुअली वी कैन से इन फॉर ओपन स्ट्रक्चर इंटर ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर बोथ सेम,
तो बॉन्ड एंगल बोल देते हैं। क्लियर, इंटर ऑर्बिटल एंगल और व्हाट वी कैन से बॉन्ड एंगल इन कैजुअल। ठीक, क्लियर, कैजुअली। समझ में आ गया बात, ये थीटा और इसके बीच में रिलेशन। अब एक चीज ध्यान में देखिएगा, हमने पीछे जब VSEPR थ्योरी आपको बताया था, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसमें हमने क्या बताया था कि 90 डिग्री पे रिपल्सन काफी हाई होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। 90 डिग्री पे रिलेशन क्या होता है, काफी हाई होता है। इसका मतलब देखिएगा कि इसमें अगर देखिए 90 डिग्री रखेंगे, थीटा का वैल्यू ध्यान से देखिए, अगर थीटा का वैल्यू हम π/2 रखें तो क्या निकलेगा, देखिएगा ध्यान से। थीटा का वैल्यू थोड़ा इसमें π/2 डालिए तो cos π/2 बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू अपने को पता है 0 होता है कि नहीं, S/S-1 है कि नहीं, बराबर P-1/P। अपने को P-1/P वाला लेना है, ध्यान से देखिएगा। cos π/2 का वैल्यू कितना आ गया, 0, बराबर P-1/P। ठीक, इधर से P को 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 0, 0 बराबर कितना आ गया, P-1, P बराबर कितना आ गया, 1। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि P बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ, वो 100% उसमें क्या हो गया, 100% P करेक्टर हो गया। क्लियर, ये फ्रैक्शन ऑफ P का क्या बोला था हमने, फ्रैक्शन ऑफ P। अब फ्रैक्शन ऑफ P आ गया, फ्रैक्शन ऑफ P कितना आया, 1, और इसी को हम अगर परसेंटेज ऑफ P निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो ये क्या निकल जाएगा अपना, परसेंटेज ऑफ व्हाट, P, दैट इज 100%। इसका मतलब 100% P करेक्टर है, तो S करेक्टर तो है ही नहीं, तो ये 100% P करेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, प्योर P ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, और प्योर P ऑर्बिटल हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हुआ ही नहीं बस, इसमें तो कोई परसेंटेज का S कैरेक्टर है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि 90 डिग्री पे क्या होता है, लोन पेयर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, समझ में आया आपको, 90 डिग्री पे लोन पेयर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है। ठीक, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लोन पेयर में S कैरेक्टर आना चाहिए ना, बट यहाँ तो S कैरेक्टर आया ही नहीं, ये तो प्योर P एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे लोन पेयर क्या होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि खतरनाक रिपल्सन हो जाएगा, है कि नहीं, इस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों खतरनाक रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 100% P करेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है, प्योर P एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और प्योर P एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो खतरनाक रिपल्सन तो होगा भैया, है कि नहीं, डायरेक्शनल करेक्टर है कि नहीं। समझ में आएगी बात, अब ध्यान से देखिएगा। इसलिए बोलते हैं अपन क्या कि 90 डिग्री, एट 90 डिग्री रिपल्सन इज वेरी हाई, रिपल्सन इज वेरी हाई, रिपल्सन इज वेरी हाई, एंड लोन पेयर डज नॉट सर्वाइव, है कि नहीं, डजंट सर्वाइव। इसलिए बोलते हैं, यही एक्सप्लेनेशन है इसका, है कि नहीं, कि थीटा के वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाए तो इससे हमको P करेक्टर कितना मिल गया, 100%। क्लियर, समझ में आएगी बात। अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक रिलेशन में पढ़ाता हूँ बढ़िया वाला आपको। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना परसेंटेज S लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए अपना थीटा। ठीक, थीटा क्या है अपना, इंटर ऑर्बिटल एंगल। क्लियर, इसको बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हैं आप। क्लियर, अब इसमें हमने क्या कर लिया, ये थीटा है, ये परसेंटेज S। ठीक, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, आसानी रहेगा अपने को। ठीक, थीटा ऊपर कर लीजिए। ठीक, अब और इधर क्या कर लीजिए, S इधर कर लीजिए। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ S। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन ऑफ S अगर मान के चलिए कितना हो, ये अपना 0 डिग्री है। ठीक,
ये अपना क्या है 0.25 है कि नहीं, ये अपना कितना है 0.33 और ये अपना कितना है 0.5। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब खेला होगा यहाँ पे। दिस इज द केस ऑफ एक्चुअली व्हाट, ये बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे आपका, बॉन्ड एंगल देखिएगा, ये बॉन्ड एंगल 3 बॉन्ड एंगल आएंगे। ठीक, सबके करस्पॉन्डिंग एक बॉन्ड एंगल आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला था एसपीआई में क्या होता है cos थीटा बराबर -1/i, ये बोला था ना हमने। अब एसपीआई में बताइए आई का वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा -1 बराबर कितना आ गया, थीटा बिलोंग्स टू कितना 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया। क्लियर, cos थीटा बराबर -1 तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ना होगा भैया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आई का वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर -1/2 तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा अपन देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना ले लेते हैं, ये 120 डिग्री 180 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू अपन ले लेंगे, देखिएगा sp2 में ले लेते हैं, है कि नहीं, sp2 हो गया, sp3 ले लेते हैं। ठीक, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया -1/3, है कि नहीं, cos थीटा बराबर -1/3 आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आया आपको, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना कितना रहा, ये 0 होगा और ये कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, और ये कितना होगा 120 डिग्री, है कि नहीं, और ये कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा बताइए 180 डिग्री पे कौन सा आएगा, है कि नहीं, ये आएगा, है कि नहीं। 180 डिग्री पे 0.5 क्या होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, है कि नहीं, मतलब 50%। अरे एसपी में निकाल लीजिए, एसपी जब हम थीटा का वैल्यू कितना रखते हैं 1 रखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना रखते हैं 180 डिग्री, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आता है -1, दैट इज आई बराबर कितना रखा हमने 1 रखना पड़ा। तो 1 में क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू 1 रखा तो एसपी आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। एसपी के केस में 180 डिग्री एंगल होता है कि नहीं, तो इसका पॉइंट यहाँ आया। ठीक, अब 120 डिग्री का ध्यान से देखिएगा, ये 0.4 होगा, है कि नहीं। 120 डिग्री का देखिएगा, ये sp3 sp2 हमने बनाया। ठीक, और ये क्या बनाया हमने, ये क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने ये। ठीक, 0.25 ये sp3 का केस हो जाएगा। ठीक, जब हम अपन थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर, तो 0.25 परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं 25%। 25% एस करेक्टर का मतलब क्या हुआ 75% पी करेक्टर होगा। 75% पी करेक्टर का मतलब क्या हुआ sp3। क्लियर, अरे निकाल लीजिए भैया 1/4 गुने 100 दिखा आपको, कितना आ गया 25% दिखा आपको। 25% का मतलब 0.25 फ्रैक्शन, है कि नहीं, समझ में आया, यही तो लिखा है हमने। तो 0.25 इन द केस ऑफ sp3, तो दिस इज द केस ऑफ एक्चुअली sp3, दिस इज द केस ऑफ व्हाट sp2 दिखा। तो अब ये देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, आपको ऐसे जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन ऑफ एस बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है इंक्रीज होता है। दिखा, ये केस हो गया किसका sp3 का, ये किसका हो गया sp2 का, ये केस किसका हो गया sp का। अब देखिए परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब 0.25 से 0.3 और 0.5 तक आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 180 डिग्री चल गया। तो इसलिए बोलते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड एंगल। यही बोलते थे ना अपन, हमने प्रूव कर दिया, दिखा आपको, दिस इज द केस एक्चुअली। ठीक, तो परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल इंटर ऑर्बिटल एंगल। क्लियर, समझ में आ गया ये बात। तो ये थी अपनी ओवरऑल क्या थी अपनी कहानी। ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम कुछ मॉलिक्यूल के क्या करेंगे वीवीटी डिस्कस करेंगे। ठीक, और आज हम वीवीटी को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। ठीक, उसके बाद अपन जाएंगे किस पे
एडवांस वीवीटी गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, ये कौन सा केस जो हम पढ़ रहे हैं, ये लाइनस पॉलिंग का दिया हुआ है वीवीटी। लाइनस पॉलिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, लाइनस पॉलिंग कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी, बताइए। लाइनस पॉलिंग कंसेप्ट ऑफ वीवीटी, ठीक, concept of VBT, that is valence bond theory, is Lines Pauling concept of VBT is based on equivalent hybrid orbital, clear, equivalent hybrid orbital। बट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तब खेला चेंज हो जाएगा, क्लियर, समझना। ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है इस केस में। बट एक साइंटिस्ट आए थे एडविन श्रोडिंगर, उन्होंने बताया था कि इक्विवेलेंट ही क्यों माने। आप बोल रहे हो कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, आप CH2F2 का भी बोल रहे हो sp3 आएगा, ये कौन बोल रहा है, लाइनस पॉलिंग बोल रहा है VBT के अकॉर्डिंग। तो एडविन श्रोडिंगर आया, बोला इसमें तो भैया F2 हो गया, दो हाइड्रोजन है, दो एक प्रकार के एटम है नेबरिंग एटम, और दो दूसरे प्रकार के नेबरिंग एटम, इसमें भी sp3, कैसे हो जाएगा भैया, फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फलना चिल्ला बोलने लगा। ठीक, तो बोला आप समझाओ, तो वही एडवांस वीवीटी दिया। ठीक, और वो ज़्यादा करेक्ट है, क्लियर। और ये लाइनस पॉलिंग वाला जो वीवीटी कंसेप्ट है, वो कहाँ बेटर काम करता है पता है आपको, जब सराउंडिंग क्या हो आपके इक्विवेलेंट हो, क्लियर। जब सराउंडिंग डिफरेंट हो जाए ना, तो कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, तो कंसेप्ट ऑफ एडवांस वीवीटी गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, क्लियर। कई लोग सुने भी नहीं होंगे, कंसेप्ट ऑफ एडवांस वीवीटी गिवन बाय व्हाट, एडविन श्रोडिंगर, क्लियर। स्क्रोडिंजर वेव कई को सुना था मैंने श्रोडिंजर, ठीक, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं अपने लोग। ठीक, तो ये एडवांस वीवीटी मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज नॉट द, अभी इसका काम नहीं है, अगले क्लास में हम लोग इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये एक पॉइंट था कि लाइनस पॉलिंग कंसेप्ट ऑफ वीवीटी इज बेस्ड ऑन व्हाट, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने spi के लिए बताया था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर spi हो तो, है कि नहीं। बड़ा वाला रोप जाता है ओवरलैपिंग में, बताया था, छोटा वाला लोब नहीं जाता है, आपको पता है, यही ना बताया अभी आपको, I बराबर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, क्लियर, इंडेक्स। अब बताइए मुझे, अगर ये ऐसा हो जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल spi हो जाए, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या लिखेंगे अपन, परसेंटेज एस कैरेक्टर लिखेंगे, इसका इंडेक्स कितना है एस का, 1 अपॉन आई, और ये आई डैश होगा एक्चुअली 1 प्लस आई डैश, क्लियर, और इनटू क्या लिख देंगे 100, क्लियर, ये हो जाएगा परसेंटेज एस। इसमें परसेंटेज पी कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन परसेंटेज पी आई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस आई डैश, क्लियर, आई इंटू 100, दिस विल बी आवर व्हाट, परसेंटेज एस। इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, spi डैश, क्लियर, ये हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइए, ये तो मैंने spi के केस में बताया था कि बॉन्ड एंगल किस का रिलेशन क्या होता है, ये spi के केस में क्या बताया हमने आपको, हमने यही ना आपको बताया अभी, ये spi है और ये भी क्या है spi, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, ठीक, ये थीटा जो बताया, ये इंटर ऑर्बिटल एंगल, ये हमने बताया कि इस थीटा का रिलेशन होता है क्या, cos थीटा बराबर -1 अपॉन आई। अब जब दूसरा ऑर्बिटल आ जाएगा तो क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए भी क्या है अपना एक रिलेशन गिवन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जब दो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स वाला आ जाए, ये तो इसके बीच -1 अपॉन आई हुआ। अब देखिएगा, अब spi और spi डैश, अरे भैया डिफरेंट भी तो ऑर्बिटल और इंटरेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, समझ रहे हैं बात को, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस केस में ये आई डैश है, क्लियर, और ये आई है, इस केस में क्या होगा बॉन्ड एंगल का रिलेशन, आप तो इक्विवेलेंट वाला में बताया हमको, है कि नहीं,
कई लोग को तो इसका आंसर भी नहीं पता है, ठीक, पता नहीं, फालतू फालतू का करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, कई लोग लौट जाते हैं, ठीक, जो इक्विवेलेंट बोल रहे थे अभी अभी नॉन इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अरे भैया आ सकता है, अभी मैंने ओवरलैपिंग पिछली क्लास में चर्चा की है, ठीक, ओवरलैपिंग डायग्राम बनाया है, सबका वीवीटी एक्सप्लेन किया, वो नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला पढ़ लो, 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, उससे कुछ नहीं होने वाला, माइनस प्लस चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का केस है ये, ठीक। यही अभी नॉन आइडियल जो बोल रहा हूँ ना, गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, उसी का कंसेप्ट है, क्लियर। तो spi डैश, अगर ई हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना spi है, क्लियर, और ये spi डैश है, तो क्या होगा बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला, बोलिए, थीटा। तो इसके बीच में cos थीटा का रिलेशन होता है -1/√i डैश, क्लियर, ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा भाई, बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा, ठीक। ऊपर वाला हो सकता है भले आपको पता हो, वो भी कैसे आया ये आपको पता नहीं है कि नहीं, बट मैंने पूरा डेरिवेशन किया, cos थीटा और -1, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब मैंने डिस्कस किया, ठीक। अगली क्लास में हम लोन पेयर में कितना होगा, परसेंटेज एस परसेंटेज पी, इस सब का चर्चा करेंगे, क्लियर, ठीक। और उसके बाद हम एडवांस वीवीटी की ओर जाएंगे, ठीक, उसके बाद वीवीटी अपना समाप्त हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन ऑन क्या, वीवीटी, ठीक। और आज परसेंटेज एस परसेंटेज पी अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक। अगले क्लास में हम लोग सवाल करेंगे कुछ, जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक, सारा निकाल लेंगे मैथमेटिकली, देखिएगा, ठीक। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एडवांस वीवीटी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक। और इनको क्या करें, अपने चैनल को बढ़ाएं, इनऑर्गेनिक फायर्स और फैमिली को क्या करें, आगे बढ़ाएं, ठीक। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक। थैंक यू।